विनोद जगदाले, एक बार मैं समझना चाहूंगी पीडीए पीडीए फैक्टर की जो शक्ति है इस वक्त महाराष्ट्र में कितनी नजर आ रही है और यहां पर खेल कौन किसके साथ करता नजर आ रहा है? देखिए पूजा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं दोनों दल के बारे में बताऊंगा, एक महायुति और महाविकास आघाड़ी के बारे में। अगर वो दिलो जान से लड़ते हैं ना तो यह महाराष्ट्र का मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो सकता है इस समय। लेकिन कुछ नंबर से महाविकास आघाड़ी यहाँ पर आगे दिख रही है, क्योंकि अब आपने देखा ही होगा कि जो आनंद फानंद में जो फैसले लिए थे उन्हें भी जाने जो आचार संहिता मंगलवार को लगने वाली थी उस दिन और बुधवार के दिन, उन सभी पर अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। ये महाराष्ट्र की सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार को अपने 103 फैसले और 8 टेंडर अपनी वेबसाइट से भी निकालने पड़े हैं। अब मैं आता हूं महाविकास आघाड़ी की तरफ। सबसे पहले महाविकास आघाड़ी में अगर एकता बनी रहती है तो ही ये सत्ता के करीब वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर एक दूसरे की उम्मीदवार गिराने की कोशिश वहां पर होती है तो नुकसान सबसे ज्यादा उठाना पड़ सकता है। पिछले बार के चुनाव को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किशोर तिवारी भी याद रखे होंगे कि 2019 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन भले एक साथ उतरा था, लेकिन दोनों ने हर संभव कोशिश की कि अपने दोस्त पार्टी के उम्मीदवारों को गिराना है। और यही बात रही कि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने ठान लिया कि अब उनके साथ जाना नहीं है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद मांगा। बीजेपी ने कहा हमने तो आपको कोई आश्वासित नहीं किया था। उद्धव ठाकरे कहते थे कि बंद रूम में वहां पर अमित शाह ने मुझे यहां पर कहा है कि आप मुख्यमंत्री होंगे। तो यही सब इतिहास सबको पता है। मैं इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र की राजनीति रोज नई करवट बदल रही है, लेकिन यहां पर जो एकता के साथ चुनाव लड़ेगा ना, उसी की जीत यहां पर संभव है। यानी देखिए, अगर महायुति में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, सीएम फेस को लेकर एक सुर नहीं दिख रहे। देखिए, सीएम पद को लेकर जितना महायुति में कंफ्यूजन नहीं है उतना कंफ्यूजन महाविकास आघाड़ी में है। पिछले कई दिनों से लगातार उद्धव ठाकरे पहले दिल्ली गए, मुझे सीएम बनाइए, इसके लिए मांग की, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ आए, फिर यहाँ खुले मन से कहा कि अरे भाई जल्द से जल्द चेहरा डिक्लेयर करो और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि पहले महायुति चेहरा डिक्लेयर करे। शरद पवार साहब पहले से कहते आ रहे हैं कि हमें तो मुख्यमंत्री पद में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन कल जयंत पाटिल के चुनाव क्षेत्र में गए और सीधे कह दिए कि हम चुनाव के बाद बड़ी जिम्मेदारी को देने वाले। मतलब चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, इसके लेकर कंफ्यूजन है। अब जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता तब तक यहां पर ऐसी चीजें चलने वाली है। लेकिन हाँ, जरूरत है महाविकास आघाड़ी को एकता बनाए रखने की। जो एकता महायुति में दिख रही है वो एकता यहां पर नहीं दिख रही है। बोलिए अनुमाचार्य, उसी एकता की कमी की वजह से हरियाणा हारा। मध्य प्रदेश से भी बहुत बयान आए अखिलेश वखिलेश करके, वो हारे। अब फिर से वो गलती भारी नहीं पड़ जाएगी आप पर? देखिए, डिसिप्लिन दो तरह का होता है। एक तो जेल का भी डिसिप्लिन होता है जो डंडे के जोर पर होता है, और एक होता है सौहार्द का डिसिप्लिन। तो मैं ये कहूंगी कि जो इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां हैं वो एक मन से एक साथ चुनाव लड़ेंगी। मीडिया ट्रायल से वहां मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं होगा, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, जो कि लोकतंत्र की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के साथ गठबंधन करती है, और ये प्रवक्ता को मैं सुना के बोलूंगी कि चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो बीएसपी हो, धीरे धीरे करके जाती हुई जेडीयू हो, या शिवसेना भी हो, जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया उसे निगला है। भारतीय जनता पार्टी को निगलना आता है, हर के ऊपर अपना वर्चस्व जमाना आता है। लेकिन कांग्रेस को, नीतीश कुमार का भी इंडिया गठबंधन से जाना, उसके पीछे कांग्रेस ही सबसे बड़ी वजह थी। फैसले नहीं ले रहे थे संयोजक पद को लेकर, भूल गए शायद आप। देखिए, इतिहास ये बताता है कि कांग्रेस को सभी दलों, और अब भी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आप पर डाल दी गई अनुमा जी। समाजवादी पार्टी भी शामिल होती है नहीं होती, सीएम फेस को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार भी आप पर डाल दी गई है। यही तो पूरी साजिश है, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं होगी तो अलग अलग हर दल को निगल जाना आसान होगा बीजेपी के लिए। इसलिए सारा प्रहार कांग्रेस पर होता है। किशोर तिवारी जी भी प्रवक्ता भी इस फेर में आ जाते हैं और ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी बात करूं, हमारे उद्धव ग्रुप के जो हमारे किशोर जी हैं, बहुत ही सुधी प्रवक्ता हैं, बहुत ही गुणी प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये कहा कि मुंबई में हम हैं, लेकिन विदर्भ और बाकी महाराष्ट्र के हिस्से में कांग्रेस है। तो उनके बयान का एक हिस्सा लेकर अगर हम उसको उछालेंगे तो हम एक तरह का नैरेटिव गढ़ेंगे। मैं विनोद जगदाले जी की बात से बहुत सहमत हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने किशोर जी बोले जल्दी से। हमारे बीच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
विधायक दल का नेता विधायक खुद चुनेंगे। विधायक में तो दिक्कत है ना, नाना पटोले की जिस तरह से चल रही है उनकी। तो हम सुधार ठीक लेंगे है। उस- किशोर जी, बोलिए। अगर आप देखेंगे कि अजीत पवार ग्रुप समय कम है मेरे पास, समय कम है अनुमा जी। किशोर जी तो बोलिए मैं जल्दी। कह रही हूँ कि उनके यहाँ जिस तरह का प्रॉब्लम है वैसा हमारे यहाँ नहीं है। अनिमा जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई को लेके बोल रहा हूँ। एक लेकिन बात मैं कह रहा हूँ, मेरे मित्र विजय शर्मा जी ने कहा महाराष्ट्र में पीडीए नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपके पास केवल ए है, अडानी अंबानी है। यहां पिछड़े भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी भी है। पिछड़े, दलित, ठीक है, 10 सेकंड आदिवासी। विजय जी जल्दी से। जी देखिए, तुम्हारे किशोर पास जी, अडानी अंबानी भी है। आप तो खुद क्लेम कर रहे हो कि उद्धव जी को लाइए मुख्यमंत्री, आप ही कोई सुन नहीं रहा। इसी तरह से वो तो आपने पत्थर देखा की होगा कि लकीर है। शरद पवार जी घोषित कर रहे वो हैं पत्थर कि की जयंत पाटिल लकीर है। मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चलिए, महाराष्ट्र तो की यहाँ आप एक राजनीति दूसरे वाकई से में टकरा हर रहे हो। दिन बेहद दिलचस्प रूप ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।